हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन यादव और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आप चाहे 9th में पढ़ रहे हो या 10th में पढ़ रहे हो या 11th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो, किसी भी स्टैंडर्ड में आप जाओगे, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर मेनली मिलता ही है। ठीक है, तो मैं 10th स्टैंडर्ड बेसिस पे मैं ये लेसन जो इलेक्ट्रिसिटी है उस बेसिस पे मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपको 11th में भी काम आएगा। अगर आप 9th में पढ़ रहे हो तो 9th वाले भी इसे पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला है और आपके माइंड में कोई भी डाउट होगा इस लेसन को लेकर के आज क्लियर हो जाएगा। ये मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज आपका जो डाउट है वो इलेक्ट्रिसिटी से जो भी टॉपिक होंगे वो डाउट 100% आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना ही करना है कि स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक वीडियो बस आप देखना। अगर बीच में इधर उधर जाओगे या फिर आधा देखोगे आधा अधूरा पढ़ोगे तो नहीं समझेगा। ओके, और बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जो बच्चे बोर्ड देने जाने वाला हो तो 100% इसको देखे और अच्छे से देखे और जो समझ में आए कमेंट करें और कुछ एक आध स्पेलिंग वगैरह कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज माफ करें क्योंकि नॉर्मली हो जाता है। ओके, तो चलो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो फर्स्ट वन थिंग कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होता है इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज दैट इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस। मतलब हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ जाओ चार्जेस, जिसमें हम चार्जेस के बारे में, जो चार्ज होते हैं उसके बारे में स्टडी करें, अध्ययन करें, पढ़ें, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आ जाए समझ जाओ कि चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी इज दैट इन विच वी स्टडी ऑफ चार्जेस या स्टडी अबाउट द चार्जेस। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो तरह का हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, दो तरह से पढ़ते हैं। फर्स्ट वन होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और सेकेंड वन होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट वन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी मीन्स तो चार्जेस हो गए। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टैटिक का मतलब होता है स्टैटिक में रेस्ट। ठीक है, ठीक है, और करंट मीन्स होता है मोशन। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट में हो, ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में होता है, रेस्ट में हो और उस टाइम हम उसके स्टडी करें तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेनली हम इंसुलेटर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझो चार्जेस। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में होता है उस टाइम अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और लाइक जैसे कि हम लोग इसको आप पढ़े होंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते होंगे जैसे प्लास्टिक का कोई चीज लो और आप अपने बालों में से रब करते हो, फिर छोटे छोटे पेपर के टुकड़े आप ऐसे करते हो तो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है स्टैटिक ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उससे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, जब आप रब करते हो तो क्या होता है चार्ज प्रोड्यूस हो, कॉर्नर पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है जिससे उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये मेनली हम नॉन मेटल चीजें हैं उसमें हम देखते हैं। ठीक है, अभी कभी कंबल वगैरह हो, कभी ऐसे झाड़ो, ठंडी वगैरह में ऐसे झाड़ो तो इसको स्पार्क जैसा होता है, तो वो चीज होता है ड्यू टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको हम ब्रीफ में 12th में पढ़ेंगे, 10th के काम का नहीं है। ब्रीफ में हम 12th में पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा लेसन पढ़ते हैं। ठीक, तो ज्यादातर हम फोकस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट मीन्स होता है एक तरह से मोशन और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस। ठीक है,
अगर चार्ज रेस्ट में हो तो क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर यही चार्ज मोशन में हो, चार्ज मूव करने लगे, चार्ज फ्लो करने लगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे चार्ज इन मोशन। क्या बोलेंगे, चार्जेस इन मोशन। अगर चार्जेस मोशन में हो, जिसमें हम स्टडी करें जब चार्ज मोशन में हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दो चीज याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी में, स्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन मोशन। तो हर एक चीज जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, चार्जेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, अच्छा जो करंट, नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, आई होप कितना समझा होगा। नेक्स्ट टॉपिक होता है जिसमें करंट फ्लो करता हो, हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। ये चार्जेस मोशन किस में होगा, चार्ज रेस्ट किस में होगा, और जिसमें चार्जेस रेस्ट होते हैं उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, और जिसमें चार्जेस फ्लो करे उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। तो दो चीज होते हैं, एक होता है कंडक्टर एंड सेकेंड वन होता है इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर मतलब होता है फ्लो, जिसमें करंट क्या करे, फ्लो करे। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, अगर करंट फ्लो ना करे, अगर करंट फ्लो न करे, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, करंट के बारे में और हम आगे डिटेल में बताएंगे। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर है, अगर करंट फ्लो न करे तो क्या है, इंसुलेटर है। दूसरा चीज बोल रहे हैं, बोल सकते हैं हम इसको कि कंडक्टर वही है जिसका रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो। ठीक है, वो क्या है, कंडक्टर है। और जहां पे रेजिस्टेंस हाई हो तो क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस है तो इंसुलेटर, लो रेजिस्टेंस है तो कंडक्टर। रेजिस्टेंस के बारे में आगे बताएंगे और अच्छे समझेगा, बट आप इतना समझो कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर, करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल आयरन, लोहा, इसलिए जो कभी भी जो बोर्ड बनता है, इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है, कभी आयरन का नहीं बनता है। आप देखे होंगे प्लास्टिक का बनता है या वुड का बनता है। क्यों, क्योंकि वह इंसुलेटर होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, तो उसमें डेंजर नहीं होता वो। ठीक है, और कभी भी जो वायर होता है, जो वायरिंग होती है, वायर के ऊपर देखो प्लास्टिक जैसा लगा रहता है, उसके अंदर का जो वायर, मेन वायर होता है वो तो कंडक्टर होता है, बट ऊपर से जो लगा रहता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। वो प्लास्टिक का होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं करता, जिसको आप इजीली टच कर सकते हो। ठीक है, उसको पकड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो। आई थिंक आपको कंडक्टर और इंसुलेटर समझ में आया होगा। ठीक है, कंडक्टर का एग्जाम्पल अगर बोले तो आप मेटल ले लो, जो मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर की बात करें तो नॉन मेटल ले लो, जो नॉन मेटल मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और जो मेटल वाले मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब हम आपको समझा दें कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। अब दूसरी बात, मेटल में करंट फ्लो क्यों करता है, नॉन मेटल में भाई क्यों नहीं फ्लो करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना कि सर मेटल में ही करंट क्यों फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, करंट कैसे फ्लो करता है। ठीक है, नॉन मेटल में करंट क्यों नहीं फ्लो करता है। ठीक है, और फ्लो जो करंट करता है वायर में, वो किस तरह से फ्लो करता है, क्या वो धक्का देता है उसको, या किस टाइप से करंट अपने आप कैसे फ्लो होता है, ये चीज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इतना मैं रफ करता हूँ। अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तो आप अच्छे से सीखोगे। जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे उनको समझ में अच्छे से आएगा। हम बात कर रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल। मैंने बोला कि जो मेटल है कंडक्टर है, होता तो एलॉय ही हो। ठीक है, ठीक है, तो जो मेटल है वो कंडक्टर है, जो नॉन मेटल है इंसुलेटर है। जो मेटल है वो कंडक्टर है, तो नॉन मेटल है वो
इंसुलेटर है। तो मेटल कंडक्टर है तो कैसे है, क्यों है? देखो मेटल कंडक्टर इसलिए होता है, इसमें करंट इसलिए फ्लो करता है कि सबसे पहले जो मेटल के एटम का साइज होता है ना, जो मेटल में एटम का साइज होता है उसका साइज थोड़ा लार्ज होता है, बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है कंपेयर टू नॉन मेटल। नॉन मेटल में जो एटॉमिक साइज होता है, जो एटम का साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, सपोज करो यह मेटल है, मेटल का एक एटम की बात करता हूं मैं, ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, और इसका साइज थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन कुछ भी ले लो, 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया, 2-3 ऐसे बना लिया, मान ए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सपोज करो कोई जरूरी नहीं कि 8 बना दो, ऐसा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो मेटल में करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि करंट उसी में फ्लो करेगा। और करंट किसके वजह से होता है, चार्ज की वजह से, क्योंकि चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, और चार्ज क्यों फ्लो करता है कि मेटल में जो चार्जेज होते हैं, जो मेटल का चार्ज होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास, इसके एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नॉन मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो वो मूव करेगा ही नहीं। ठीक है, वो कैसे फ्लो करेगा? इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसका साइज बड़ा होता है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और जब ये मूव करता है, ठीक है, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री होते हैं, जो इससे क्या बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, आगे की तरफ मूव कर निकल जाते हैं, अपने ऑर्बिटल से जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वहां पे वो मूव करेगा, वो आगे जंप कर जाएगा। ठीक है, और नॉन मेटल में क्या होता है, पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखता है, पूरी तरह से होल्ड करके रखता है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब फ्लो हो ही नहीं रहा है। जब फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं मिलेगा। इसलिए जो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से हम इसको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक, ये तो हम एक एटम की बात की है। कोई भी मटेरियल है उसका एक एटम की बात की, पता नहीं कितने एटम होते, करोड़ों एटम होते हैं। अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन भी अगर मूव करे, जंप करे, तो ऐसे कितने सारे एटम से मिलकर के बना रहता है, तो बहुत सारे क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है। इसलिए कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इसलिए कंडक्टर, इसमें करंट नहीं फ्लो करता, इसलिए आप इंसुलेटर बोलते हैं। ओके, आई होप कि समझा होगा कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। मेटल क्यों कंडक्टर है, क्यों फ्लो करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और चार्ज को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से करते हैं, स्मॉल क्यू से भी करते हैं। और चार्ज का जो यूनिट होता है, ठीक है, चार्ज का जो यूनिट होता है कूलॉम होता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की जो यूनिट होती है कूलॉम होता है। और चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, या दोनों नेगेटिव हो, अगर चार्ज सेम होता है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब अपने से दूर करेगा, उसको धक्का, भाग जा भाई यहाँ से मत रहो। ठीक है,
अगर चार्ज अपोजिट हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो या माइनस प्लस हो, अगर अपोजिट चार्ज हो तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर चार्ज क्या है, अपोजिट है, अगर चार्ज सेम है तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, वो चार्ज को रिपेल करेगा, वो सोचेगा कि ये यहाँ से चला जाए, वो उसको पुश करेगा, उसको रिपेल करेगा। अगर चार्ज अपोजिट है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, अट्रैक्शन। तो ये हो गए चार्ज, और इसको ध्यान से याद रखना, आगे इसी बेस पे बताएंगे कि कैसे वायर में करंट फ्लो करता है, कैसे चार्ज फ्लो करता है। नेक्स्ट है करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करंट। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हम लोग बोलते हैं इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। एंड करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और यही से हमको एक फर्स्ट फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। अगर हम टाइम को 1 कर दूं तो आप चाहे तो ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, टाइम को अगर 1 कर दूं तो ऐसे भी लिख सकता है इन अ यूनिट टाइम टोटल चार्ज फ्लो इन अ वायर या इन अ कंडक्टर, इन अ यूनिट टाइम टोटल चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इज नोन एज करंट, एंड करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और इसका जो यूनिट होता है, करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, रिप्रेजेंटेड बाय एम्पियर को हम लोग ए से दिखाते हैं। कहीं भी हमको 2 एम्पियर लिखना पड़ेगा तो हम उसको 2A लिख देंगे, इसका मतलब 2 एम्पियर, ठीक है। और करंट का जो डिवाइस होता है, मेजरमेंट डिवाइस, एम्पियर मीटर होता है, क्या होता है, अमीटर, जिसको हम लोग अमीटर, एम्पियर मीटर को हम लोग अमीटर बोलते हैं, ठीक है। इससे एक करंट को मेजर करने का डिवाइस होता है, ये होता है डिवाइस। आप लोग देखे होंगे बिल्डिंगों में लगी रहती है मीटर, जिसको बोलते हैं ना, मीटर लगा है, लाइट बिल कितना आया, ठीक है। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज किस रेट से फ्लो करता है उसको हम लोग करंट बोलते हैं। या तो ऐसे बोल सकते हैं इन अ यूनिट टाइम टोटल, देखो टी इक्वल टू 1 कर दोगे तो आई इक्वल टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इन अ यूनिट टाइम टोटल चार्ज फ्लो नोन एज करंट। चार्ज जितना ही ज्यादा फ्लो करेगा करंट उतना ही मिलेगा, क्योंकि चार्ज जो करंट होता है, तो चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी, करंट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। देखो करंट इक्वल हो रहा है चार्ज के, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। तो टाइम की वैल्यू, चार्ज जो डिपेंड करता है, करंट जो डिपेंड करता है चार्ज पे और टाइम पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। और यूनिट होता है एम्पियर, और डिवाइस होता है अमीटर। देखो करंट को मेजर करने के एक और डिवाइस होता है गैलोनोमीटर, बच्चों को समझ में नहीं आता है गैलोनोमीटर क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मीटर और गैलोनोमीटर? जो मीटर होता है ना, नॉर्मली जो यूज होता है मीटर यूज होता है, गैलोनोमीटर जो स्मॉल होता है ना, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए होता है। जब कम से कम करंट को हमको मेजर करना होता है तो हम लोग गैलोनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। और गैलोनोमीटर में एक चीज है कि जो मीटर है वो करंट ही बताता है कि करंट कितना फ्लो होगा, और गैलोनोमीटर करंट के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। अब गैलोनोमीटर जो अमीटर देखोगे ना, अमीटर जो बना रहेगा, जो अमीटर का डिवाइस होता है, मान लो डिवाइस बॉक्स है, तो उसमें वो नंबरिंग होता है ना, 1 0 1 2 3 4 5, ऐसा जो भी नंबरिंग हो, यहाँ पे नीडल आता है, तो इस तरह से यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, ये अमीटर है, ठीक है। अगर हम गैलोनोमीटर की बात करें तो गैलोनोमीटर का जो डिवाइस होता है, डिवाइस में डिफरेंस आपको दिखेगा
कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे फिर वो 100, 200, 300 जो भी है, और 0 जो होता है बीच में होता है। गैल्वेनोमीटर में बीच में 0 होता है, और अगर मान लो करंट इस साइड फ्लो कर रहा है तो इधर फ्लक्चुएट करेगा, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर फ्लक्चुएट करेगा। मान लो करंट 2 एम्पीयर उस साइड में जा रहा है तो इधर करेगा। तो पता चला ये 0 यहाँ पे बीच में होता है, यहाँ पे 0, यहाँ से लेफ्ट में होता है, यहाँ से 0 1 2। ये सिर्फ करंट को बताता है कि कितना करंट फ्लो हुआ, और यह करंट के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताता है कि करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हुआ। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं स्मॉल, मतलब कम से कम, लेस करंट के लिए, लेस करंट के लिए यूज करते हैं। कम से कम अगर करंट है तो उसको मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, और ज्यादा करंट है तो हम लोग आर्मीटर यूज करते हैं। ये डिफरेंस होता है गैल्वेनोमीटर में और आर्मीटर में। ठीक है, आई होप कि समझा होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझेगा तो फिर से आप देखना। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, और अच्छा इसको वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज होता है, वोल्ट होता है। बताएंगे आपको वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल। नॉर्मली सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल। पोटेंशियल का बीच का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको थोड़ा एग्जांपल से समझेगा। मान लो 2 बकेट है, 2 टब बकेट, कुछ भी ले लो, थोड़ा छोटा हो गया तो कुछ भी मान लो, ठीक है, और इसमें पानी भरा हो, और इसमें थोड़ा ही पानी भरा हो, आइए कुछ समझ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक पाइप लगा दिया ये ऐसे। अभी हम क्या देखेंगे कि इसका जो पानी है अपने आप यहाँ से निकलेगा और इसमें गिरेगा। ठीक है, और इसका लेवल डाउन होता जाएगा, इसका लेवल बढ़ता जाएगा। कब तक होगा, पता चला कि यहाँ से कम होगा तो यहाँ पे बढ़ेगा, इतना कम होगा तो इतना बढ़ेगा। मतलब जब तक दोनों का लेवल इक्वल हो जाए तब तक ही वाटर फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा क्या कि पहले लेवल ये था, तो ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना है, इतने का डिफरेंस है। देखो ये इतना डिफरेंस है। ये जो दोनों के बीच के जो लेवल है, ये जो इसका लेवल यहाँ तक है, इसका लेवल यहाँ तक है, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी पोटेंशियल इतनी है, इसकी पोटेंशियल इतनी है, एक की पोटेंशियल हाई है, दूसरे की पोटेंशियल लो है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और इसी में हम इसके जगह पर वाटर के जगह हम चार्ज की बात कर दे तो चार्ज का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो जो चार्ज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। हायर से चार्ज हमेशा हायर से लोअर की तरफ क्या करता है, फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल टू पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और यूनिट इसका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट। और हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, V से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे। आई थिंक कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, एग्जांपल से आप अच्छे समझ सकते हो। देखो जैसे सेल होता है ना, सेल की बात करें तो एक तरफ पॉजिटिव होता है, मान लो ये सेल है, बड़ा गंदा सेल बन रहा है, चलो कुछ ही बना देते हैं, एज्यूम कर लो भाई ये सेल है, इतना टाइम लगा हुआ बनाने का हो गया, ये मान लो सेल है, एक तरफ मान लो प्लस लिखा है तो एक तरफ माइनस लिखा है। ठीक है, अगर हम
कोई सर्किट बना दे। बल्ब बना दिया। तो हम क्या करते हैं कि इससे जो चार्ज होता है फ्लो करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा। सर्किट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से क्या करेगा, ये फ्लो करेगा, तो पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसका जो डिफरेंस था, ठीक है, डिफरेंस इसका कहीं पे ज्यादा चार्ज है, कहीं पे कम चार्ज है। तो जहां पे ज्यादा चार्ज होगा वो कम की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। अगर यहाँ पे ज्यादा चार्ज है तो इसके यहाँ पे कम चार्जेस है, तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लो। अच्छा, ये पॉजिटिव का मतलब ये प्लस मत मानना कि पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव होता है एक तरफ नेगेटिव होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कि एक तरफ सेल में एक तरफ प्लस प्लस होता है, एक तरफ माइनस माइनस होता है, ऐसा नहीं समझना, ठीक है, ये गलत है। देखो चार्ज होते हैं तो चार्ज जो माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहीं ज्यादा चार्ज होता है कहीं कम चार्ज होता है। तो देखो फ्लो कैसे करता है वायर में, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो सेल है और यहाँ पे अगर हमने वायर लगा दिया, ठीक है, तो वायर में चार्ज फ्लो कैसे करेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्जेस है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो आपको मालूम है कि अगर सेम चार्जेस है तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे जब कोई स्पेस नहीं था तो सब आपस में ही थे, और जैसे ही इनको कोई जगह मिलेगा, जैसे पानी हो, ठीक है, पानी हो तो पानी एक जगह इकट्ठा रहेगा, और जैसे हम उस नाली बना दें उसके पास से तो पानी उसी में से फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसे ही चार्ज जब हम वायर लगा देते हैं तो इसको पुश करता है कि भाई जाने यहाँ से जाने, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे। जब उसको रिपल्सन होगा तो क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे। जब उसको पुश करेंगे तो यहाँ पे आएगा चार्ज, और ऐसे ऐसे पुश करते रहेंगे, और पुशिंग की वजह से ये चार्ज क्या करेगा, ऐसे 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 मूव करता रहेगा जाता रहेगा, पुश करते मूव करता रहेगा जाता रहेगा। इस तरह से हायर टू लोअर क्या करेगा, मूविंग होता रहता है, ठीक है। जब तक मूव करेगा तब तक चार्ज मूव करेगा तो हमको करंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है। तो जब तक मूव करेगा तब तक हमको करंट मिलेगा, जब मूव करना बंद हो जाएगा तो करंट बंद हो जाएगा, तो बोलेंगे बैटरी लुल हो गई, बैटरी तो डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। समझ, क्यों डिस्चार्ज हो गई, वही कॉन्सेप्ट कि इसके जो है वाटर, जैसे वाटर लेवल हो जाएगा, जब दोनों का लेवल इक्वल हो जाएगा तो फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर क्या, वाटर फ्लो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस सेम हो गया। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। जब चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा तो करंट नहीं मिलेगा, क्यों, व्हाट इज करंट, करंट फ्लो ऑफ द चार्ज, फ्लो ऑफ द चार्ज ही करंट होता है, चार्ज ही नहीं फ्लो कर रहा है तो करंट नहीं बंद होगा, तो बोलेंगे बैटरी तो डेड हो गई। ओके, आई होप कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक चलते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अपोज द करंट, जो करंट को अपोज करे। व्हाट इज रेजिस्टेंस, विच अपोज द करंट, जो करंट को अपोज करता है या करंट को स्टॉप करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट होता ओम, OHM, ऐसे देखो ओमेगा से दिखाते, इसका सिंबल ऐसा होता है यूनिट का, ओम, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, विच अपोज द करंट, जो करंट को अपोज करे, स्टॉप करे, भाई रुक जा, मत फ्लो कर, रुक जा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। सर्किट में देखेंगे तो रेजिस्टेंस ऐसा रहता है, देखो इससे पता चलता है ना कि देखो पहले वायर स्मूथ है, यहाँ पे पता चला, अगर आप बहुत तेजी से आ रहे हो यहाँ पे जाओगे तो स्लो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रास्ता खराब है, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस। और दो टाइप का रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है नॉन वेरिएबल। तो आपको पढ़ना तो है नहीं वेरिएबल, और 12th में पढ़ना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रीफ में पढ़ाएंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। दिस इज द रेजिस्टेंस।
अब देखो रेजिस्टेंस कब और कैसे यूज होता है। अगर वायर है, अगर वायर के लेंथ को बढ़ा दे, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कैसे? मान लो कि आप 2 किलोमीटर वायर लगा दो, बोर्ड आपसे 2 किलोमीटर दूर हो और 2 किलोमीटर लंबा वायर लगा के वहां पे बल्ब जलाओ, नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ, अगर वायर की लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस हाई होगा। तो रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट को क्या कर देगा? अपोज कर देगा, रोक देगा, भाई नहीं इतना दूर नहीं जाना है। ठीक है, ऐसा मान लो कि कोई रोड है, ठीक है, अगर रोड है तो रोड कम चौड़ा हो, लंबा हो, बस रोड लंबा हो लेकिन चौड़ा ना हो। तो पतला वायर भी अगर रहता है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है, कम से कम करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर रोड कम चौड़ा हो तो ट्रैफिक ज्यादा लगेगी, तो आप अच्छे से मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर मान लो कि रोड चौड़ा हो तो ट्रैफिक नहीं लगेगी, तो आप इजीली जा सकते हो। तो ऐसे समझो कि अगर वायर मोटा है, वायर अगर जाड़ा है, मोटा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर वायर पतला होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, उसमें कम से कम करंट फ्लो करेगा। वायर लंबा होगा तो भी उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा। तो कभी भी हम रेजिस्टेंस का यूज वायर को मोटा, पतला, लंबा बना के भी रेजिस्टेंस हम लोग यूज कर सकते हैं। और बाकी तो रेजिस्टेंस आप देखे होंगे कुछ ऐसा बना रहता है, इस तरह से आप देखोगे रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? विच अपोज द करंट, जो करंट को अपोज करे वह रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर और यूनिट क्या होता है? ओम होता है। और इस तरह से हम लोग सिंबल को दिखाते हैं। ठीक है, अगर कहीं वायर में करंट फ्लो कर रहा हो तो सिंबल देख लो, अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा हो तो हम इस तरह से दिखाते हैं, ये वायर में करंट। अमीटर हो, अमीटर जो बोलते हैं वायर करंट फ्लो कर रहा हो तो हम एरो से दिखाते हैं। ठीक है, हमेशा करंट हम लोग देखो एक चीज याद, अब वोल्ट के बारे में देखा तो एक ऐसे दिखाते हैं, एक प्लस होता है, जो बड़ा वाला होता है प्लस होता है, माइनस होता है। और हमेशा हम लोग क्या दिखाते हैं कि प्लस के तरफ से फ्लो कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो करंट फ्लो कर रहा है वो माइनस से फ्लो करता है, लेकिन हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम पहले से करते आए हैं। और ये मेथड ऐसा है कि हमेशा जो हायर टू लोअर वाली बात आ जाती है कि हायर टू लोअर फ्लो करता है, बट ऐसा कुछ नहीं, माइनस से करंट रियल में फ्लो करता है। बट हम डायरेक्शन ए दिखाते हैं, डायरेक्शन हम लोग हमेशा पॉजिटिव की तरफ से लेते हैं। ठीक है, तो ए होता है हम लोग करंट दिखा रहे हैं और इसको हम लोग वोल्टेज। ठीक है, और यही में कहीं ऐसा हो जाए तो ए हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, और कहीं पे ऐसा हो जाए तो ए हो गया की। ठीक है, इस तरह भी कहीं होता है, कहीं पे इस तरह भी होता है, ये हो गया की। और एक कंप्लीट हो जाए तो ये पूरा हो गया सर्किट। ठीक है, कहीं पे बल्ब को दिखाना हो तो बल्ब को ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे, ये बल्ब का सिंबल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना टॉपिक समझ में आएगा। एक बार फिर से फटाक से देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? स्टडी ऑफ द चार्जेस। जहां पे चार्ज की स्टडी करें इलेक्ट्रिसिटी होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जब हम चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज एट रेस्ट हो तो स्टडी करते थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इंसुलेटर में देखा जाता है, ये 12th की बात है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? करंट मींस आप समझ लो मोशन, इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्जेस। अगर चार्ज मूव करे, मोशन में हो तो उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो करे वह कंडक्टर है, जिसमें करंट न फ्लो करे वह इंसुलेटर है। कंडक्टर में किसमें करंट फ्लो करता है? तो एग्जांपल है मेटल, मेटल में करंट फ्लो करता है इसलिए वो कंडक्टर है। नॉन मेटल में करंट फ्लो नहीं करता इसलिए वह इंसुलेटर है। मेटल में करंट
क्यों फ्लो करता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्योंकि जो एटम का साइज होता है वह ज्यादा होता है। एटम की साइज ज्यादा होने की वजह से उसका होल्डिंग थोड़ा लास्ट वाले ऑर्बिटल पे कम होता है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन जंप करके मूव कर जाते हैं, इसलिए उसमें करंट फ्लो कर सकता है। इंसुलेटर में एटम का साइज कम होता है, स्मॉल होता है, और वहां पे जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके खींच करके रखा रहता है, होल्ड करके रखा रहता है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो मूव नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, इसलिए करंट उसमें फ्लो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में टू टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर चार्जेस सेम हो तो हम उसको बोलेंगे रिपल्सन करेगा, अगर चार्जेस अपोजिट हो तो क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा हमने करंट। व्हाट इज द करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, व्हाट इज करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। इन यूनिट टाइम टोटल चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इज नोन एज करंट। करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, उसका डिवाइस होता है अमीटर, एक दूसरा डिवाइस होता है गैलोनोमीटर। व्हाट इज द अमीटर एंड गैलोनोमीटर? अमीटर जो ज्यादा करंट को हम लोग मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, और गैलोनोमीटर स्मॉल स्केल के करंट को यूज करते हैं। और गैलोनोमीटर में जो जीरो होता है वो बीच में होता है, और अमीटर में कॉर्नर में होता है। ठीक है, और गैलोनोमीटर वह करंट का मेजरमेंट के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी बताता है, उसमें फ्लक्चुएट होता है लेफ्ट राइट में। ओके, उसके बाद हमने बताया पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? जिसको हम लोग वोल्टेज और वोल्ट भी बोलते हैं, यूनिट इसका वोल्ट होता है। ठीक है, यूनिक नाम है, पहले का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज अब नाम आया, बट इसमें थोड़ा सा एक स्टोरी है, कभी शेयर करेंगे इसको। तो पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल। जैसे आपको बताया कि एक बकेट में ज्यादा पानी, एक में कम पानी, अगर आप पाइप लगाते हैं तो ज्यादा वाला पानी कम की तरफ फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों पानी इक्वल ना हो जाए। ऐसे चार्ज में होता है, एक तरफ ज्यादा चार्ज है, एक तरफ कम चार्ज है, तो जिधर ज्यादा चार्ज होगा उसको रिपेल करेगा किधर? कम चार्ज वाले की तरफ, और जब तक दोनों चार्ज इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। चार्ज का फ्लो होता रहेगा तो आपको करंट मिलता रहेगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट हमने बताया लास्ट में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है व्हिच अपोज द करंट, जो करंट को अपोज करे, रोके, उसको हमको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और यूनिट होता है उसका ओम और ओमेगा, और इसका सिंबल ये होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।